जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में जो आरपीएफ एसआई का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर दोस्तों मैं आपको बता दूं 5 जनवरी 2019 की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। बेहतरीन सोल्यूशन करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों का। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। इसमें हमने कुछ ही सेट के कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन जब लेता हूं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और सोल्यूशन देने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसके आधे आधे में हमने बांट लिया है। पहला पार्ट है, आगे आने वाले अगले समय में बाकी क्वेश्चन भी इसके मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन का 15, 31, 64, 131, 266 अगली संख्या क्या होगी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखो, 15 क्या किया, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करवाया है तो कितना आ जाए, 15 दूनी 30, और 30 में क्या किया है, प्लस का 1 कर दिया तो आप क्या बोलेंगे, 31 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसी तरीके से क्या है, 31 के लिया है, 31 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो 31 दूना कितना होता है, 62, और 62 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से 64 को लिया और 64 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 128 आएगा ना। हाँ, और 128 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से 131 को उठाया है और मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 262 होगा, और 262 में इन्होंने 4 ऐड किया तो कितना आ गया, 266। ठीक है। उसी तरीके से 266 को पकड़ा और 266 की मल्टीप्लाई 200 करवाओगे तो आपका कितना बनेगा, तो आपका बनेगा 532। कितना बनेगा, 532। और 532 में अब की बात 4 यहाँ पर ऐड हुआ था तो 532 में 5 ऐड कर देंगे तो 532 और 5 537 कितना आ जाएगा, 537। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। एक सीरीज चलाई है, मतलब एक सीरीज के रूप में इस क्वेश्चन को देखा है। उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, इसकी बताना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जब भी पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखना है, जल प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर बनता है। जो अक्षर होता है वो अपनी मतलब इस तरीके से ये अक्षर लिखा गया है, ये ठीक अपने का पलट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो यस तो शुरुआत में रहेगा, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं सटीक की बात करता हूँ बिल्कुल सही क्या होगा, तो पी जो है, पी अगर पलटेगी, देखो इसमें पी ऊपर है, ऊपर नहीं है, नीचे किया जाएगा। पी जो है वो नीचे की तरफ इसका मुंह हो जाएगा। और इसमें देखिए ई जो है, ई बिल्कुल इसी तरीके से इसमें उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी बनेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ अपने का पलट जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, बी बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कि रहा, इसमें भी श्रृंखला अगली बताना है क्या होगा। 14 दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 में क्या ऐड किया तो आप कहेंगे 5 ऐड करोगे 19 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 19 में 2 की मल्टीप्लाई करवाई है तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 38 आ गया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 38 में कितना ऐड किया तो आप कहेंगे 38 में 5 ऐड किया, 43 आ गया। और 43 में 2 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 86 आ गया। अब 86 में क्या करेंगे, 86 यानी कि 86 में क्या करना है, अब क्या 5 ऐड करना है तो कितना आएगा, 91। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। पहले प्लस का 5, फिर गुणे का 2, प्लस का 5, गुणे का 2, प्लस का 5। ठीक इसी तरीके से 91 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से गए 5 अक्षरों में 4 किसी तरीके से समान है, वे आपस में एक दूसरे के समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, बोला समूह से संबंधित नहीं है, बताना है समूह से संबंधित नहीं है। यू, यक्स, आई, ओ, वी। देखिए यू कितने, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये देखिए ये सभी स्वर हैं, ओ ए ई आई ओ स्वर है, लेकिन यक्स जो क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है। व्यंजन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लीजिए, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आपको कथन निष्कर्ष अपना बताना है। पहला जो कथन क्या कह रहा है समझिएगा। कथन कह रहा है प्रतिदिन 2 बार कॉफी पीना अच्छा होता है। अब निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्ष के आधार पर आपको आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है काफ़ी एक स्वास्थ्यवर्धक पेय हो सकता है। अगर आप काफ़ी पीना अच्छा तो स्वास्थ्यवर्धक पेय हो सकता है। दूसरा का है काफ़ी चाय की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। देखिए वहाँ पर तुलना तो की नहीं है, तो तुलना जब नहीं की है तो आप दूसरा तो बता ही नहीं सकते, तुलना जब है नहीं। उसने कहा है काफ़ी 2 बार पीना चाहिए, अच्छा है, 2 बार पीना अच्छा है, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक की बात कर रहा है। उसने तुलना तो इसमें की नहीं, तो दूसरा गलत होगा, सिर्फ एक वाला सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताना स्क्वायर है, पेरीमीटर है, सर्कल का क्या होगा। जो स्क्वायर का सम पेरीमीटर से, सर्कल किससे होगा बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्वायर आपको पता है वर्ग को कहते हैं, एक इसको कहते हैं वर्ग को कहते हैं, स्क्वायर वर्ग का होता है। पेरीमीटर मतलब इसका परिमाप निकाला जाता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप हमेशा निकाला जाता है। और सर्कल की क्या निकाली, सर्कल मतलब वृत्त होता है, वृत्त की क्या निकाली जाती है, परिधि निकाली जाती है। और परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए चलेंगे। वृत्त की क्या निकाली जाती है, परिधि निकाली जाती है, परिधि 2πr होता है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। इसमें बताना है कितनी सीधी रेखाओं का प्रयोग किया, कितनी सीधी रेखाओं का दोस्तों प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन सीधी रेखाओं का क्वेश्चन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा गया और एलपी टेक्नीशियन में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बताना है सीधी रेखाएं कितनी, देखो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10, कितनी है, 10 सीधी रेखाओं का प्रयोग किया, 10 मैंने बता दी। बाकी कोई सीधी रेखा ने मात्र 10 सीधी रेखाओं का प्रयोग किया है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं। किराया जो संबंध लेटर का इन्वलोप से है वही कोकोनेट का किससे है। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुझसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको आंसर बताना है। देखो लेटर मतलब क्या होता है, आप लेटर जो है इन्वलप मतलब जो इन्वलप होता है, लिफाफा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लिफाफा। इन्वलप क्या बोलते हैं, लिफाफा, ठीक है, लिफाफा। लेटर लिफाफा में रखा जाता है, ठीक है। तो कोकोनेट क्या होता है, खोल। नारियल जो होगा, नारियल का क्या होगा, खोल बन जाएगा, खोल मतलब क्या, सेल बोल सकते हैं, सेल, ठीक है, खोल बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, कोकोनेट का खोल बन जाएगा, बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये असमानता ने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बताना है। ये आपको कथन दिया है, फिर निष्कर्ष दिए हैं दोस्तों। तो यस और ई, इसको हम लोग बड़े भैया बोलते हैं और इसको छोटे भैया बोलते हैं, इस तरफ को, ठीक है। तो देखो अगर यस और ई में संबंध देखो, यस यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ठीक है। अगर बड़े भैया एक ही तरफ बने हैं तो यानी कि देखिए ये है, ये तो छोटे भैया हो गए लगभग, ये सबसे छोटे भैया हो जाते, देखो ये बड़े भैया, ये छोटे भैया, और ये अगर होते तो इनसे भी बड़े भैया, ठीक है। ये बड़ी भाभी आ जाएंगी, ये क्या है, बड़ी भाभी। अब बड़ी भाभी भी उधर ही है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, आगे अगर मैं आपको बताऊं ये वाला सही है। दूसरे देखिए आर और एम, आर यहाँ पर है और यम यहाँ पर है, देखिए, और उसने आर की तरफ छोटे भाई को बनाया और छोटे भाई और छोटी भाभी एक ही तरफ है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों विपरीत होते वो गलत होता तो ये भी आपका दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या, एक दोनों निष्कर्ष निकालते तो ई राइट आंसर होगा, बी पर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, आपको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से, एक मिनट, इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बना सकता है। इनमें से कितनी, 3 आकृतियों को आपको लेना है। ये 5 आकृतियां इसमें दी हैं, इनमें से आपको 3 को उठाना है और एक पूर्ण वर्ग बनाना है। किसको किसको उठाकर आप पूर्ण वर्ग बना सकते। देखो पहली आकृति मैंने उठाई और फिर तीसरी उठाई, अब इनको कैसे जोड़ा, ये वाला जो हिस्सा है मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ला के रख दिया। अगर ये वाला जो हिस्सा मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी आकृति में ये वाली उठाऊँगा, तीसरी आकृति ये वाली उठाई और ये कहाँ पर मुझे सेट करनी है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मैं यहाँ पर सेट करूँगा, ठीक है। मैं कलर चेंज करता ताकि आपको समझ, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मैं यहाँ पर सेट करूँगा और ये वाला जब इधर आएगा तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी आपको 1 3 5 ये दोनों आकृतियाँ 1 3 5 लेनी है, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए। जेड का जो संबंध यम से है वही संबंध यस का किससे होगा, बताएं। जेड का जो संबंध यम से है वही यस का किससे होगा, बताना है आप सभी। देखो जेड कितने पर आता है तो आप कहेंगे जेड आता है आपका, एक मिनट, इनमें कितने का अंतर है भाई, 26 पर आता है। और ये यम कितने पर आता है, यम कहेंगे आप 13 पर आता है। यस कितने पर आता है, यस आता है 19 पर। तो इनमें 13 का अंतर है, -13 कर दिया। तो इसमें से आपको 13 माइनस कर देंगे तो 13 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 6 पर आता है यफ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यफ होगा राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बिना देरी के, ये लीजिए। कह रहा एक कूट भाषा में LAUGH को EPRLK लिखा जाता है, उसी भाषा में CHIRP को क्या लिखा है। देखो यल कितने पर आता है, देखो यल कितने पर आता है। यल आपका, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा समझता हूँ, मैं इधर आऊँ इसे नीचे करता हूँ। देखो यल आता है 12 पर और ये था 5 पर, यह था 16 पर। तो इन्होंने विपरीत किया, किस तरीके से किया है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो यल लिया है, ए लिया है, यू लिया है, जी लिया है और एच लिया है, ठीक है। उस तरीके से ई लिया है, पी लिया है, आर है, यल है, के है। देखो क्या किया है भाई, यहाँ पर क्या है प्लस का 4, ठीक है। इन दोनों में क्या है प्लस का 4। यू आता है 21 पर और ये कितने पर 18 पर, इन माइनस का 3। जी के माइनस का प्लस का 4, एच एल और प्लस का 4, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें करना है। सी लेना है, सी है, एच है, एक मिनट।
देखो सी है तो सी दूसरे पर आएगी, प्लस का 4 होगा तो 4 3 7, 7 पर क्या आता है, 7 पर आता है जी, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये चाहता है 8 पर, ये कितने पर आता है 8, ये यहाँ का 8 4 12, 12 पर आता है यल। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरे पर आता है आई, आई में आता है 9 पर, 9 में से माइनस का 3 होगा, 9 में से माइनस का 3 होगा तो बचेगा 6, 6 पर आता है यफ, ठीक है। उसके बाद आता है आर और उसके बाद है पी, पी आर आता है 18 पर, 18 4 होता है 22, 22 22 पर आपका आ जाता है वी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। फिर अब 5 पदों को 4 किसी तरीके से समान है और वे आपस में समूह बनाते हैं, जो अलग है वही आपको बताना है, ठीक है। 5 दिए गए हैं, एक अलग है, वही आपको बताना है कौन सा अलग हो जाएगा। एल साउट स्क्रीम क्राई समान अर्थ, मतलब इनका मतलब चिल्लाना होता है सबका अर्थ, लेकिन जो आपको दिया है मरमर, मरमर मतलब बड़बड़ाना होता है, ठीक है। और बाकी सभी का अर्थ चिल्लाना होता है। तो राइट आंसर डी हो, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपको प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण इस तरीके से रखा, यानी डब्लू पहले आ जाएगा। अब ये तो गलत होगा क्योंकि डब्लू पहले, और डब्लू बिल्कुल सीधा रहेगा क्योंकि बस उसने कुछ नहीं है, ये वाला अर्थ उठाकर इस तरफ लिखा, इसको इस तरीके से लिख दिया, बस यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल वही सेम होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे पलट देना है। ओ आ जाएगा, ओ के बाद आर आएगा, लेकिन आर सीधा नहीं आएगा, आर उल्टा आएगा। तो राइट आंसर आपका इन दोनों में देखिए डब्ल्यू ओ आर एफ, देखिए एफ इसमें बिल्कुल सीधा रख दिया, एफ सीधा नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें तो ये पहले गलत क्योंकि एफ उल्टा, तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। सी राइट आंसर होगा, सी, सी क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, ये भी आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा कह सही होगा, बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये लगभग सी और डब्लू, देखो सी और डब्लू को अगर बात करूं तो सी यहाँ पर है और डब्लू यहाँ पर है, ये और ये दोनों अलग है, लेकिन हम डी से इसको जोड़ सकते हैं। डी के बराबर क्या है, ओ है, और ओ के बाद फिर बड़े भैया हैं और क्या है, डब्लू है, ठीक है। देखो अब क्या, अब मैंने जोड़ दिया। अब देखो ये पहला सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे सही है, देखिए एक ही दिशा में सभी हैं, सभी एक ही दिशा में, सभी एक दिशा में बराबर का चिन्ह नहीं मानते, सभी एक ही दिशा में है, तो आप क्या है, सी वाला सही हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू टी को ले, पहला तो सही है। डब्ल्यू टी को देखो भाई, डब्ल्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, ठीक है। और यन को आप यन से जोड़ सकते हैं। यन से कैसे भाई, यन की तरफ ये यन से, अगर मैं इस यन को मान लिया ये यन नहीं है, ये देखे इस तरह, अगर ये पूरा जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, पूरा जुड़ गया। अब देखो क्या है, डब्ल्यू टी, तो देखो तो डब्ल्यू ये है और टी ये है, तो डब्ल्यू से अगर आप चलेंगे डब्ल्यू की तरफ, मुख है इनका और ये इनका, तो ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू का टी है ना, इसी तरफ है डब्ल्यू का, डब्ल्यू का टी, ये भी सही। लेकिन यहाँ पर बीच में बड़े भैया पड़ रहे हैं, छोटे ये भाभी हैं, ये छोटे भैया पड़ रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा, ठीक है। डी और एन को पकड़िए, और डी और एन को पकड़ेंगे तो डी और एन, ये देखिए ये तो विपरीत हो गए, देखो दोनों विपरीत हैं, ये तो अपने आप गलत है क्योंकि यहाँ पर विपरीत मिल गए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर एक बनेगा, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर एक बनेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है यदि यन यम का स्पाउज, स्पाउज मतलब जीवन साथी अर्थात पति या पत्नी है, ठीक है। यन स्पाउज है मतलब पत्नी पत्नी है, यन और यम क्या है, दोनों पति पत्नी है, तो जोड़ा बना दीजिए। अब कौन पति है कौन पत्नी ये नहीं पता। जिसकी पुत्री ओ है, अब इन दोनों की पुत्री है ओ, ओ को माइनस कर दिए, पुत्री हो गया। यम पी का ग्रैंड फादर है। अच्छा एक बात बताइए, पी का ग्रैंड फादर है यम, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ऊपर इसको बनाते क्योंकि मुझे लगता है चित्र बड़ा बन सकता है। देखो इस तरफ आओ भाई, क्या कहा है, यन जो है यन है और यम है, ये क्या है, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। जिसकी पुत्री ओ है, इनकी एक पुत्री ओ है, ठीक है। ये पुत्री माइनस बना दो इसको। यम पी का ग्रैंडफादर है जिसके पिता यल हैं। ओ का विवाह यल से नहीं हुआ है। ओ का पी से क्या संबंध है, ओ का पी से, एक बात बताइए, ओ पितरी है। यम जो है वो पी का ग्रैंडफादर है, यम जो है पी का ग्रैंडफादर, ग्रैंड मतलब क्या होता है, दादा, ठीक है। जिसके पिता, ओ के पिता जो हैं ये, सॉरी पी के पिता यल हैं, ग्रैंडफादर मतलब इनका कोई मान लिया बेटा होगा, क्योंकि बेटी उसने साफ साफ कह दिया यल से नहीं विवाह, ठीक। इनका कोई बेटा होगा और बेटे का जो बेटा है वो आपका क्या है, पी है, वो क्या है, पी है, सॉरी हाँ पी है। उसने क्या है, पी के ग्रैंडफादर कौन है, यम है, तो पी हो गया, ठीक। अब उसने क्या कहा, जिसके पिता, जिसके मतलब पी, पी के पिता कौन है, यल है, पी के पिता यल हैं, तो यल यहाँ पर आ जाए, पी के पिता यल हैं, ठीक है, यल आ गया। ओ का विवाह यल से नहीं, इनका विवाह नहीं होता, तो भाई बहन हो सकते हैं। ओ का पी से क्या संबंध है, ओ का पी से क्या संबंध है, तो एक बात बताओ, मान लीजिए आप हैं, ठीक है,
और जाहिर सी बात है क्या है, भाई बहन होंगे। जब इनका विवाह नहीं हो तो भाई बहन होंगे, नहीं होंगे, भाई बहन होंगे। तो आप हैं, आपके पिता, पिता की बहन आपकी कौन होगी, बुआ, बुआ होगी नहीं। और पी से पूछा है यानी कि बुआ, बुआ मतलब आंट बोल सकते हैं, आंट, आंट बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बहन तो होगा नहीं तो आंटी होगा, बुआ, आंट, राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपको बैठालना है और कुछ नहीं है। को पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 मित्र हैं ABCDEFGH, एक पंक्ति में, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं, उनमें से 4 उत्तर की ओर मुँह करके, 4 दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब आपको बैठालना है, ठीक है, और आंसर देना है। देखो डी और जी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं, डी और जी जो है वो पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति मैंने बैठा लिए, 8 व्यक्ति बैठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति है, ठीक। अब इनमें से कह रहा है डी और जी, तो डी और जी जो है वो पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, ठीक है, इनका मुख नहीं पता किस तरफ है। सी और ई पड़ोसी हैं, सी और ई पड़ोसी हैं, ठीक है। यफ का स्थान जी के दाईं और चौथा, और बी के बाईं और, एक बात बताओ, यफ का स्थान जो है वो जी के दाईं और। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा आपको एक दो भाई, ये एक दो तो आपको अपने आप में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप लगाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा अपने आप में करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने माना जी का मुख जो है दक्षिण की तरफ है, ठीक है, जी का मुख क्या है, दक्षिण की तरफ है। तो जी के दाईं, तो अगर इसका दाईं, जी के दाईं ओर, एक बात बताओ, जी के दाईं ओर, पहली बात है, अगर जी के दाईं ओर बैठा है, अब अपने आप अगर मैं इस तरफ इसका मुंह मान लूँ उत्तर की तरफ, अगर उत्तर की तरफ मान लूँ तो इसका दोस्तों ये होगा दायां और ये होगा बायां। अब आपको थोड़ा समझना होता है। अब उसने कहा जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी बैठी, बी कह रहा यफ का स्थान जी के दाईं ओर। अगर जी के दाईं ओर है, क्योंकि जी तो एक छोर पर बैठा, तो जी तो इस तरफ हो नहीं सकता, तो आप ये भी कहेंगे कि जी इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन वो भी अगर, क्योंकि डी के एक के यफ, ए और डी एक ही दिशा में बैठे, ये भी उसने बात कह दी है, ठीक है, ये भी उसने बात कह दी है। तो आपको यही सही है, यानी कि एक बात हम समझ में आ गए कि जो जी का मुंह होगा वो जाहिर सी बात किस तरफ होगा, नीचे की ओर। जी का जो मुख होगा वो दक्षिण की ओर होगा, और जी का दायां इस तरफ बनेगा। और उसने कहा यफ का स्थान जी के दाईं और चौथा, यानी कि 1 2 3 चौथा, चौथा है कौन सा भैया, यफ। यहाँ पर कौन आ गया, यफ आ गया, यहाँ पर कौन आ गया, यफ आ गया, क्लियर है, यहाँ पर यफ आ गया, ठीक है, बीच में 3 छोड़ दो, चौथा आ गया। अब कह रहा है और बी के बाईं और दूसरा, बी के बाईं और दूसरा कौन, यफ है। अब बी के बाईं और दूसरा है बाईं और, अब बी पता नहीं इधर है या इधर है, ये नहीं पता, अब छोड़ो, आगे देखते हैं। अब उसने कहा डी जो है बी और सी का पड़ोसी नहीं है, डी जो है वो बी और सी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, समझो। उसने क्या कहा, डी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, यानी बी यहाँ पर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस वाले अंक में बी यहाँ पर होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि बी के बाईं और दूसरा बैठा है यफ, तो बी के बाईं और दूसरा, बी का मुख किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्लियर, क्योंकि बी तो यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है। अब आगे पढ़ लीजिए, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा ए ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है हुआ है, जिसका मुख उत्तर की ओर, जिसका मुख मतलब ई का मुख जो है वो उत्तर की ओर है, ठीक है, ई का मुख उत्तर की ओर है। एक बात हमें क्लियर है कि ई का मुख उत्तर की ओर, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता हम कहाँ पर बैठा है, छोड़ देते हैं। अब कह रहा है यफ जो है, यफ ए और डी के मुख एक ही दिशा में, यफ ए और डी। एक बात बताओ, हम 4 तो बैठा चुके हैं उत्तर मतलब दक्षिण की दिशा वाले, इसका भी, क्योंकि यफ ए और डी, तो ए हो गया, डी हो गया, जी हो गया, यफ हो गया। अब एक ही बच्चा ए, अब ए को बैठालना है, ठीक है। सी के दाएं और कौन बैठा ये आपको बताना है। तो अब हमको थोड़ा यहाँ पर एक लगाना होगा अनुमान कि ए को हम यहाँ पर बैठाल दें, लेकिन ऐसे कैसे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ भाई। अब उसने कहा ए जो है ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर अब ए देखो, एक बात बता, ए का जो मुँह है वो उत्तर की ओर, तो भाई दक्षिण की ओर तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसने ए को दक्षिण में बताया, दक्षिण में 4 पूरे हो जाएंगे। अब कह रहा है ई के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ ए, अगर ए ई के दाहिने बैठा हुआ है तो ई को मैं इधर बैठा दूं, अगर ई को मैं इधर बैठा दूं तभी तो इसका दाहिना इस तरफ बनेगा। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ए, क्लियर है। अब बचा कौन, ई हो गया, ऊपर का बी हो गया। अब एक ही 2 बचे हैं, ठीक है, रेखा ज़्यादा तो नहीं है मुझे लगता है, नहीं 2 बचे हैं और दोनों का मुख क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। कौन कौन बचे हैं, अब उसने, अब ये देखिए कह सी पड़ोसी नहीं है तो बी हो गया। अब सी भी ए का पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ पर बैठा ला, ऐसे भी नहीं बैठा, तो सी को यहाँ पर बैठा दो, क्योंकि डी का पड़ोसी नहीं था ना ये, और सी बी और सी का पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन, एक ही बचा, कोई एक बचा है,
अब कह रहा है डी के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा। अब एक बात बताओ, अब अपने आप, अब जी सी का मुख उत्तर दिशा को आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये अगर इसे दक्षिण दिशा में मान लोगे तो इसको दाईं ओर तो कोई बनेगा नहीं, तो सी अगर उत्तर की दिशा है तो दाईं ओर इस तरफ बनेगा। तो अब कह रहा दाईं और चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर भाई 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन बचा है? देखो सब तो बैठ गए, भाई डी तो बैठ गया, जी भी बैठ गया, नहीं बचेगा। एच ही एक ऑप्शन बनाया जो राइट आंसर सी होगा, एच ही ऑप्शन बनाया, ठीक है, क्योंकि एच अभी तक नहीं बैठा, यही बनेगा, ठीक है, समझे? उम्मीद है आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको अपने आप बनाइएगा, आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या चित्र में कितने वर्ग हैं? देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, यानी कि इसमें 5 मिलने तो इसमें भी 5 मिलेंगे, इसमें भी 5 मिलेंगे, 15 राइट आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत आपको है नहीं। तो ये देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आधा हो गया है, इसमें माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इसके ऑप्शन आगे दिए होते हैं, मतलब ये आपको क्रम दिया है, इसका आगे एक और दिया होता है, उनमें से पता चलता कि 4 विकल्पों में दी गई श्रृंखला में आगे आने वाला, मतलब अगला आने वाला विकल्प आपको बताना है। तो ये इसमें गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे। वैसे आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, मैं आपको ऐसा ही बना दूं कि अगला कौन सा आएगा। चलो ऐसे ही बता देता हूँ। मान लीजिए अगला यहाँ पर है, देखो इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक है, यहाँ पर लाए इस तरफ, मतलब इतने भागों में बांटा है, फिर अगली इस तरफ संख्या आई, यहाँ पर देखोगे इस तरफ आए, अब यहाँ पर देखो इस तरफ आए, अब यहाँ पर देखो यहाँ आ गए, तो अब की बार कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे, यानी कि जेड जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। एक मिनट, जेड जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, जेड यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब ओ की देख लो, अब ओ की अगर स्थिति देखोगे तो पहले तो ओ की स्थिति, अब देखो ओ की स्थिति कहाँ है, पहले यहाँ पर है ओ की स्थिति, फिर अब की बार यहाँ पर आ गई, अब की बार फिर यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद कहाँ पर आएगी? ये बीच में आएगी, ठीक है, यही ये बन जाएगा अगला। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ये थे आपके लगभग 19-20 क्वेश्चन। आने वाले समय में बाकी जो 15 क्वेश्चन लगभग बचे हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपके इसमें भी आते हैं, वो भी करवा दूंगा। मैं बेहतरीन क्वेश्चन ही करवाता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, मैं फंस सकता हूँ, लेकिन आप लोग उनको लगा लीजिए, बेहतरीन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे जैसे वीडियो पड़े। बाकी प्रीवियस मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।